बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पिछली वीडियो में हमने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुछ ज़िक्र किया था कि जब उनको ज़मीन पे उतार दिया गया तो फिर जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पे उतारा गया तो वो बहुत अरसा तक रब के हुजूर सरबसजूद रहे और अपनी उस ख़ता पर, अपनी उस गलती पर रब से तौबा के तलबगार रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वो बात ढाली जिससे उनकी तौबा कबूल होनी थी। अल्लाह तो जल्ला जलालुहु कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिज़ी और माफ़ी के चंद कलमात सीख लिए। बस अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। इमाम तबरानी ने, इमाम इब्न अल मुंज़र ने, बहकी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन ये हदीस मुबारका रवायत की है कि वो कौन से अल्फाज थे, वो क्या वजह बनी कि जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वो कलमात क्या थे, वो चीज़ें क्या सिखाई गई थी कि जिनकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मिली। तो वो हदीस मुबारका है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी फ़िक्र तौबा में मुस्तगरक थे कि इस बेचैनी के आलम में आप अलैहिस्सलाम को याद आया कि मैंने अपनी पैदाइश के वक़्त अर्श मुअल्ला पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था, जो इस अमर का मज़हर था कि बारगाह इलाही में जो मुकाम हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है वो मुकाम किसी और को मुयस्सर नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने अर्श पर अपने नाम के साथ इसमें गिरामी को लिखा हुआ है। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ में कलिमात तौबा के साथ इन कलिमात तवस्सुल का इजाफा किया और अर्ज़ किया, अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन इल्ला गफ़रत ली। ए अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ, मेरी मग़फ़िरत फरमा। जब ये कलिमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किए, आपकी ज़ुबान से निकले तो रहमत खुदाबंदी जोश में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया, आप अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल कर लिया, आपको अपने मुकाम कुर्ब में फिर से जगह दे दी और फिर आपकी मुलाकात हज़रत हव्वा से हो गई। दोस्तान मोहतरम, इस बात से हमें ये पता चलता है, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है और ये वाज़ेह हो जाता है कि अबुल बशर हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अगर कबूल होती है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से कबूल होती है। इस जगह पर एक और हदीस मुबारका मेरे जहन में आ रही है जिसमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान था। इसका मतलब है कि आदम अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि यही वो नाम है, यही वो वसीला है जो मेरे काम आएगा। तो फिर अगर हमें सोचना चाहिए कि बतौर इंसान होने के नाते हमसे आज जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई ख़ता हो जाती है, कोई लग़्ज़श हो जाती है, तो फिर हमें भी अपने बाप अबुल बशर हज़रत आदम की सुन्नत को अपनाते हुए, उनकी पैरवी करते हुए, उनके उसवा पे चलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को रब की बारगाह में पेश करना है। जब हम आज भी अपने नबी का वसीला, अपने हुजूर का वसीला और करीम आका का वसीला उस अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में पेश करेंगे तो आज भी हम पर रहमत के दरवाजे खुलेंगे, इनायात के दरवाजे खुलेंगे, बख्शिश और रहमत की भीख मिलेगी, आज भी हमारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। तो आइए, यही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से सबको माफ़ी मिलती है, जिस दरवाजे से सबको भीख मिलती है, जिस दरवाजे से सबको अता किया जाता है, जिस दरवाजे से सबको नवाजा जाता है। और कोई जगह नहीं है। जिस तरह आला हजरत का एक शेर है, बखुदा खुदा का यही है दर,
नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वहाँ नहीं। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम की समझ अता फरमाए, आपके वसीले को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।